तो द फर्स्ट वर्ड इज एमिटी, नाउन है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस, मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडशिप एंड कॉर्डियलिटी इसके सिनोनिम्स है। इंटॉलरेंस और एनमिटी इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द टू ग्रुप्स हैड लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी फॉर मेनी इयर्स बिफोर द रिसेंट ट्रबल्स। तो हाल ही में जो मुसीबतें हुई हैं, परेशानी हुए हैं, उनसे पहले दोनों जो समूह है वो कई वर्षों से क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में रह रहे थे, मतलब बहुत अच्छे से रह रहे थे। अब कोई इशू हुआ होगा तो उसके कारण क्या हुआ, उनके बीच में एनमिटी आ गई, शत्रुता आ गई। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब है लेवल समथिंग अगेंस्ट और एट समवन। इसका मतलब होता है टू एक्यूज समवन इन पब्लिक ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, सार्वजनिक रूप से किसी पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना। एग्जाम्पल देखिए, चार्जेस ऑफ करप्शन हैव बीन लेवल्ड अगेंस्ट हिम या फिर लेवल्ड एट हिम। ओके, तो मतलब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, तो किसी को एक्यूज करना, दैट इज लेवल समथिंग अगेंस्ट और एट समवन। नेक्स्ट है आपका इन्फ्यूज वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी, व्यक्ति या वस्तु में विशेष गुण या भावना का संचार करना। सफ्यूज इम्ब्यू इसका सिनोनिम्स है और आपका डिप्राइव और रिमूव इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, नॉवेल्स आर इन्फ्यूज्ड विद सैडनेस, तो उनके जो उपन्यास है ना उदासी से ओतप्रोत हैं, मतलब उदास कर देते हैं अगर लोग उनको पढ़ते, तो उदासी भरी नॉवेल्स हैं उनके। नेक्स्ट है आपका फ्रिटर समथिंग अवे, इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, टाइम और एन अपॉर्चुनिटी, पैसा, समय या अवसर बर्बाद करना। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैव गॉट मनी इन माई पॉकेट आई टेंड टू फ्रिटर इट अवे, तो अगर मेरी जेब में वैसा होता है तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका होक्स, नाउन है, इसका मतलब होता है ट्रिक टू मेक पीपल बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। तो कुछ असत्य को सत्य दर्शाने के लिए किया गया छल, प्राय बुरा हो वो, झांसा पट्टी जिसे हम कहेंगे। तो काउंटरफीट, हम्बग इसका सिनोनिम्स है, ओरिजिनल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, द फायर ब्रिगेड answered the call but found that it was a hoax, तो क्या हुआ, फायर ब्रिगेड ने कॉल को आंसर तो करा, कॉल का जवाब तो दिया, लेकिन पाया कि ये क्या है, आपका झूठी कॉल है। ओके, मतलब फेक कॉल है। आग नहीं लगी होगी फिर भी कह रहे होंगे आग लग गई भाई आओ, समझ है। नेक्स्ट है आपका कम ऑफ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू हैपन एज प्लान्ड और वी कैन से टू सक्सीड, योजना के अनुसार होना या फिर योजना में सफल होना। एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी डील दैट डिड नॉट कम ऑफ, तो किसी प्रकार का संपत्ति का सौदा था वो पूरा नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, योजना के अनुसार नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका हैंग वर्ब, इसका मतलब होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, ऑफन समथिंग दैट यू कैन नॉट इजीली हैव, किसी प्राय दुर्लभ वस्तु को बहुत अधिक चाहना। क्रेव और वांट इसके सिनोनिम्स है, हेट और डिस्पाइज इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन हैंकरिंग फॉर अ हॉट डॉग, तो मैं एक हॉट डॉग के लिए क्या ललायित रहा हूँ, मतलब हैंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत अधिक चाह रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट आपका ईडियम है पहला, डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, इसका मतलब होता है आपका एंश्योर दैट ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, सुनिश्चित करना कि सभी जो विवरण है ना, डिटेल्स है वो सही है। एग्जाम्पल देखिए, आई जस्ट हैव टू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज ऑन माई डिसर्टेशन। ओके, तो इसका मतलब है मुझे अपने शोध प्रबंध पर क्या है, आपका केवल सुनिश्चित करना है कि सभी विवरण है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका वर्ड कल्मिनेट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रीच फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम पर पहुंचना, चरम सीमा तक पहुंचना, तो क्लाइमैक्स, कंप्लीट, फिनिश सिनोनिम्स है। एग्जांपल देखिए, द टीम्स एफर्ट्स कल्मिनेटेड इन विक्ट्री इन द चैंपियनशिप, तो चैंपियनशिप में जीत के साथ जो टीम के प्रयास थे ना उनका समापन हुआ। नेक्स्ट आपका ईडीएम है एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है अवॉइडिंग इंटीमेसी और क्लोज कॉन्टेक्ट, निकट संपर्क से बचना। एग्जाम्पल देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ माई अडल्ट लाइफ आई हैव केप्ट पीपल एट आर्म्स लेंथ, तो मैंने अधिकांश वयस्क जीवन के लिए क्या करा, लोगों को अपनी बाह की लंबाई से दूर रखा, मतलब दूर रखा हम कह सकते हैं, उनके संपर्क नहीं बनाए रखा। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका फर्स्ट वर्ब, इसका मतलब होता है इम्पोज एन अनवेलकम और अननेसेसरी पोर्शन और थिंग ऑन, किसी अवांछित या अनावश्यक व्यक्ति या वस्तु पर क्वचित थोपना।
फॉर अ पास ऑफ विश इसके सिनोनिम्स एग्जांपल देखिए, शी हैड नो डिजायर टू हैव एन एल्डरली रिलेटिव फॉस्टेड ऑन हर, तो वह नहीं चाहती थी कि कोई बुजुर्ग रिश्तेदार उस पर थोप दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ईडीएम में आउट ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन। एग्जांपल देखिए, आर न्यू कार इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज जस्ट टू एक्सपेंसिव। जो नई कार है उसका सवाल ही नहीं उठता भाई। ओके, क्योंकि अभी क्या है, वो क्या बहुत महंगी है नई कार है। नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज विजिल। नाउन है, इसका मतलब होता है पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल नाइट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, विशेष परियोजना से रात भर जगते रहने की अवधि। ओके, रात्रि जागरण, रत जगा, उसको हम कहते हैं विजिल। वॉच इसका सिनोनिम एग्जांपल थे कि ऑल नाइट शी केप्ट विजिल ओवर द सिक चाइल्ड, तो पूरी रात वह बीमार बच्चे पर नजर रखती रही। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, पहला स्टेटमेंट, बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव्स आर मेड और स्टोर्ड, स्थान जहां सैन्य सामग्री बनाई जाती है या फिर जमा रखी जाती है, शस्त्रागार या फिर आपका आधुनिक निर्माणशाला। ओके, सॉरी, आयुधनिक आयुधनी निर्माणशाला, तो मतलब जहाँ क्या आपके वेपन्स बनाए जाते हैं या फिर आपके स्टोर किए जाते हैं। आर्सनल जिसे हम कहेंगे नाउन है। एग्जांपल देखिए, द मैनी द आर्मी प्लान टू अटैक एनिमी ऑस्ट्रस। ओके, तो सेना ने क्या करा, दुश्मन के शस्त्रागार पर हमला करने की योजना बनाई। नेक्स्ट है आपका रूब्रिक, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है लिटिल और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ बुक, एन एग्जाम, अ पेपर, यूजुअली प्रिंटेड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल। मुख्य निर्देश जो होते हैं, कैप्शन, हेडिंग, सिनोनिम्स एग्जांपल देखिए, रीड एंड फॉलो द रूब्रिक केयरफुली, तो रूब्रिक को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है रिपील और डू विद अवे विद, वी कैन से लॉ, राइट, और वी कैन से फॉर्मल एग्रीमेंट, और निरस्त करना या दूर करना या एक कानून को, अधिकार को या फिर औपचारिक समझौते को, दैट इज अब्रोगेट। एग्जांपल देखिए, ही प्रेजेंटेड अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पररीली द राइट टू स्ट्राइक, तो उन्होंने क्या करा, हड़ताल के अधिकार को अस्थायी रूप से निरस्त करने का प्रस्ताव पेश करा। नेक्स्ट आपका वर्ड है रेस्ट, इसका ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फोर्सफुली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सन्स ग्रास्प, तो किसी व्यक्ति की मुट्ठी से जबरन कुछ खींच लेना। प्राय, पुल, एक्सट्रैक्ट इसके सिनोनिम से, इंसर्ट और इंस्टॉल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, सिमरन ट्राइड टू रेस्ट हर आर्म्स फ्रॉम हिज होल्ड, तो सिमरन ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करी। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, वन वर्ड है, द स्टडी ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। ओके, तो कला, सौंदर्य या शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र में हम इसे कहते हैं, तो दैट इज एस्थेटिक्स। ओके, एग्जांपल देखिए आपका, ही अप्रिशिएटेड द एस्थेटिक्स ऑफ द जेमस्टोन, तो उन्होंने क्या करा, रत्नों के सौंदर्य शास्त्र की सराहना की। नेक्स्ट आपका वर्ड है ड्रैब, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, अनाकर्षक या फिर आपका फीका, बेचमक या फिर आपका नीरस। तो बोरिंग और डल इसके सिनोनिम से, स्पेक्टेकुलर और वंडरस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, शी वॉक थ्रू द सिटी सेंटर विद इट्स ड्रैब ग्रे बिल्डिंग्स एंड फेल्ट डिप्रेस, तो वह नीरस दूरस इमारतों के साथ शहर के केंद्र से गुजरे और उदास महसूस किया उसने। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।